हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है भाई आप सभी के। तो मैं गौरव आप स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो देखो, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2018, 2019, 2020, 2022 और 2023 यानी इन 5 सालों में जैक बोर्ड ने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है, उस क्वेश्चंस का। तो देखो, 2023 वाला जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका वीडियो मैंने अलग से अपलोड किया है, तो आप जाकर के वहां से देख लेना। बाकी हम लोग इस 4 साल का इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। हु गेव द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू वेलफेयर? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी मार्शल। ठीक है, चलो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। विच इकोनॉमी हैज अ को एग्जिस्टेंस ऑफ द प्राइवेट एंड द पब्लिक सेक्टर? तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर किसमें आता है? मिक्स्ड इकोनॉमी में। विच इकोनॉमिस्ट फर्स्ट यूज माइक्रो एंड मैक्रो इन इकोनॉमिक्स? तो रैगनर फ्रीस। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। द रीजन फॉर विच द साइज ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कनकेव टू द ओरिजिनल पॉइंट इज। रीजन क्या है इसका? रीजन क्या है, जल्दी बताओ। इसका रीजन क्या लग रहा है आप लोगों को? देखो, इसका जो रीजन है बेसिकली मैंने एक वीडियो में आप लोगों को करवाया है, वो क्या है पता है? वो है आप लोगों का मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑप्शन में है। लेकिन इसका जो सही आंसर है वो आंसर क्या होगा पता है हम लोग का? वो आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर 1। 5 नंबर का देखो। द अल्टरनेटिव नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इकोनॉमिक कॉस्ट। यहाँ पे रेंट नहीं होगा, ये गलत है, इकोनॉमिक कॉस्ट होगा। ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है। कंज्यूमर्स बिहेवियर इज स्टडीड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर, एक कंज्यूमर का बात किया जा रहा है। हाउ डू वी कैलकुलेट मार्जिनल यूटिलिटी? तो ऑप्शन नंबर 3 डेल्टा टी यू बाई डेल्टा क्यू। 8 में देखो। हु प्रोपाउंडेड द ऑर्डिनल थ्योरी? ऑर्डिनल में हिक्स एंड एलन, और अगर कार्डिनल थ्योरी बोले तो ऑप्शन नंबर 2 मार्शल सही होता, लेकिन यहाँ पे ऑर्डिनल बोला है तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। इंडिफरेंस कर्व, उदासीनता वक्र कैसा होता है? उदासीनता जो वक्र होता है वो मूल बिंदु की ओर उन्नतर होता है ना, उन्नतोदर होता है। ठीक है, चलो 10th। डिमांड फॉर गुलाब जामुन ड्यू टू लो प्राइस ऑफ रसगुल्ला। देखो, अगर मान लो कि चाय का दाम बढ़ जाए तो कॉफी का डिमांड बढ़ जाएगा। ठीक है, तो रसगुल्ला का दाम घट गया है, रसगुल्ला का दाम घट गया है, यानी रसगुल्ला का डिमांड क्या होगा? बढ़ जाएगा, और गुलाब जामुन का डिमांड घट जाएगा। समझे गए ना? देखो, मान लो रसगुल्ला का दाम घट गया है तो उसका ज्यादा डिमांड होगा, और गुलाब जामुन का कम डिमांड होगा, यानी विल बी लेस। ठीक है। बजट लाइन इंडिकेट्स, बजट लाइन क्या होता है? प्राइस रेशियो इंडिकेट करता है, यानी प्राइस लाइन होता है वो। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंडिकेट्स, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या इंडिकेट करता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंडिकेट करता है स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का। इफ द इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिड्यूसेस द डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स, द कमोडिटी एक्स विल बी गिवन कमोडिटी। 14 देखो। इफ द डिमांड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाएगा 0, यानी ऑप्शन नंबर 4। 15 कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम टेक्स एट अ पॉइंट वेयर, कहाँ होता है? जहां पे mu इज इक्वल्स टू प्राइस होता है। ठीक है, यानी 15 का 1 हो गया। 16 में देखो, फॉर गिवन गुड्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, गिवन गुड्स के लिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है वो मेरा हमेशा पॉजिटिव होता है। 17 में क्या है? फॉर टू इंस्ट्रूमेंट लेबर एंड कैपिटल व्हाट विल बी द फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। बात करेंगे 18 का। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल, तीनों है, यानी ऑल ऑफ दिस। 19 का देखो। व्हेन टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम देन मार्जिनल प्रोडक्ट इज 0। देखो ऐसे करके बनता है ये वाला, तो जब वहां पे मैक्सिमम हो जाएगा तो वो पक्का 0 में आएगा, यानी मार्जिनल यहाँ पे टच करेगा। ठीक है, तो वो स्क्रीन में बना रहा हूँ इसीलिए थोड़ा परफेक्ट नहीं बन रहा, बट वो एकदम परफेक्ट है। एट विच टाइम ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में बी चेंज्ड? कब चेंज होता है? तो लॉन्ग रन में। Each point of the isopod curve refers to the combination of instrument that the dash object they produce only. 21 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 0। ठीक है। 22 देखो। At what level of production does a judicious producer want to produce according to the law of variable ratio? तो 22 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी 2। ठीक है। 23 देखिए। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज द साइज ऑफ यू शेप, 3 हो जाएगा 23 का।
हाँ 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये फॉर्मूला है, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, TC इज इक्वल्स टू TFC प्लस TVC, तो 24 का 2 हो गया। 25 का देखो, फॉर अ फर्म्स इक्विलिब्रियम, फर्म का इक्विलिब्रियम के लिए जो जरूरी है वो क्या है, MR इज इक्वल्स टू MC होना। 26 देखो, ब्रेक इवन पॉइंट राइजेस व्हेन, ब्रेक इवन पॉइंट राइज कब करता है, जब TR इज इक्वल्स टू TC होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1। 27 देखो, सप्लाई क्रिएट्स इज ओन डिमांड, हु सेड इट, कौन कहा था, प्रोफेसर JB से, यानी ऑप्शन नंबर 4। 28 देखो क्या है, इफ द प्राइस ऑफ ए गुड राइजेस, इफ द प्राइस ऑफ ए गुड राइजेस बाय 40% बट द सप्लाई इंक्रीजेस बाय ओनली 10%, देन द सप्लाई ऑफ गुड्स विल बी, 28 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, क्या, इन इलास्टिक। बात करेंगे 29 का, डिमांड इज इन स्टेट ऑफ एक्सेस व्हेन, कब, जब डिमांड इज हायर देन, सॉरी, डिमांड इज हायर देन व्हाट, डिमांड इज हायर देन सप्लाई, यानी ऑप्शन नंबर 3 29 का। 30 का देखो, 30 का, इन विच मार्केट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज फाउंड, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कौन सा मार्केट में मिलता है, तो मोनोपोली मार्केट में, कौन सा मार्केट में मिलता है, मोनोपोली मार्केट में, ठीक है। 31, विच टाइप ऑफ गुड्स डू ऑल द फर्म प्रोड्यूस इन अ फुल कॉम्पिटिटिव मार्केट, तो होमोजीनियस प्रोडक्ट, यानी सेम सेम दिखने वाला प्रोडक्ट। 32 देखो, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, इसको जरा नीचे कर लेता है, ठीक है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द AR एंड द MR कर्व अंडर मोनोपोली, कैसा रिलेशन होता है, जो रिलेशन होता है वो होता है कि AR इज मोर देन MR, यानी 1। 33 देखो, in which type of market structure is there only one, is there one and only one producer of an article, तो हो जाएगा मोनोपोली। 34, what will be the total amount of intake received by a seller from the sale of 50 units of an article at the ₹6 per unit, एक सेलर कितना कमाएगा अगर वो 50 यूनिट बेचा है एक आर्टिकल का, और एक आर्टिकल का दाम कितना है, 6 रुपये, यानी 300 रुपया कमाएगा वो, 50 × 6। 35 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो ये वाला फॉर्मूला है, मैं बता दे रहा हूँ, याद रखिएगा ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। AR इज इक्वल्स टू MR, ब्रैकेट में E और डिवाइडेड बाय E-1। MR इज सोन एज, MR कैसे करके दिखाया जाता है, डेल्टा TR बाय डेल्टा Q, ठीक है। 37, डिमांड कर्व ऑफ ए फर्म इज परफेक्टली इलास्टिक अंडर, डिमांड कर्व, जो फर्म का डिमांड कर्व होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होगा कब, जब परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट होगा तब। प्राइस ऑफ ए गुड्स इन मार्केट इज डिटरमाइंड एट अ पॉइंट वेयर डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई, 38 का 1। 32 का देखो क्या है, 39 का, सॉरी 38 39 ये वाला, व्हाट विल बी द टोटल प्रोक्योरमेंट फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ 5 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी फ्रॉम द मार्जिनल इनपुट शेड्यूल फॉर अ गिवन बिलो, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, करेक्ट आंसर 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 40, ठीक है। चलो अब बात कर लेंगे लास्ट क्वेश्चन का, 22 का, 2022 का लास्ट क्वेश्चन, मार्केट प्राइस इज फाउंड इन, मार्केट प्राइस कैसे फाउंड होता है, या फिर मार्केट प्राइस इज डिफाइंड एज क्या, शॉर्ट पीरियड मार्केट, ठीक है। तो आप बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स का 2020 में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। देखो जब कोविड नहीं था यानी कोरोना नहीं था, तो उस समय कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता था, जैसे कि देखिए, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो एडम स्मिथ है। द अल्टरनेटिव नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इकोनॉमिक कॉस्ट, ठीक है। थर्ड में क्या है, मार्केट प्राइस इज डिफाइंड एज, मार्केट प्राइस कैसे डिफाइंड होता है, मार्केट प्राइस डिफाइंड होता है शॉर्ट पीरियड मार्केट, अभी लास्ट वाला क्वेश्चन करवाए 40 वाला। नेक्स्ट देखो, द फर्म्स कंडीशंस ऑफ फर्म इक्विलिब्रियम इज, फर्म का कंडीशन क्या, मार्जिनल कॉस्ट इज एक्जैक्टली इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। If total product at 2 units of labor employed is 22 and the total product 1 unit is 10, the MP is क्या हो जाएगा 12, ठीक है। तो बेसिकली 5 क्वेश्चन ग्रुप ए से आता था और 5 क्वेश्चन ग्रुप बी से आता था, ठीक है। तो ग्रुप बी मेरा क्या होता था, मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो देखो ये वाला होगा मेरा ग्रुप बी। देखो इसमें क्या है, विच वन इज इंक्लूडेड इन सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर में कौन सा इंक्लूड होगा, इंश्योरेंस, ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग, ऑल ऑफ दिस, तो मैन्युफैक्चरिंग। हु इज द राइटर ऑफ जनरल थ्योरी एम्प्लॉयमेंट एंड मनी, तो जेएम कीन्स, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखो एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल्स टू 1 होता है और एमपीसी प्लस एमपीएस भी इज इक्वल्स टू 1 होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूड्स इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस। अच्छा 1 रुपी नोट कौन इशू करता है, 1 रुपी नोट यानी 1 रुपये का नोट को छोड़ करके बाकी सारा नोट सेंट्रल बैंक बनाता है, यानी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन 1 रुपये का नोट कौन बनाता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, फाइनेंस मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि 5 क्वेश्चन ग्रुप ए से यानी माइक्रो से और 5 क्वेश्चन ग्रुप बी यानी मैक्रो से पूछा जाता था कोविड से पहले, उसके बाद कोरोना के बाद यानी 2021 में तो एग्जाम हुआ नहीं था, तो 2022 का एग्जाम में से क्या हुआ कि वेटेज बढ़ा दिया गया ऑब्जेक्टिव का। तो चलिए इसका भी ग्रुप ए देख लेते हैं क्या है।
व्हेन TU इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 ग्रुप ए का, व्हेन TU इज इक्वल्स टू बिकम मैक्सिमम, MU इज 0। ठीक है, ये वाला डायग्राम जो है ना, ये वाला 2023 का क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, इसका आंसर क्या होगा? इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। देखो, इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू वेलफेयर मार्शल है, और साइंस ऑफ वेल्थ कौन है? एडम स्मिथ। ठीक है, द कर्व विच शोज इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज कॉल्ड, इकोनॉमिक प्रॉब्लम का कर्व को क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इन विच मार्केट इज एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, तो इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। अब बात करेंगे देखो ग्रुप बी का, चलो ग्रुप बी में देखते हैं, ये सब तो उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखो ग्रुप बी में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन सर्कुलर फ्लो, सर्कुलर फ्लो में कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, इनकम, तो तीनों आता है। 18 में देखो, मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक क्या है? तो बैंकर, एजेंट, एडवाइजर, इशूइंग करेंसी, ऑल ऑफ दिस। 2023 का क्वेश्चन फिर से, यानी 2019 में जो क्वेश्चन आया हुआ है वही क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। विच इज इंक्लूडेड इन इनडायरेक्ट टैक्स, तो इनडायरेक्ट टैक्स में गिफ्ट टैक्स। ठीक है, चलो, विच वन इज द इनविजिबल आइटम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, विच वन इज द इनविजिबल आइटम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, कौन सा इनविजिबल है? बैंकिंग, शिपिंग, कम्युनिकेशन, ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस। 21 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द प्राइमरी फंक्शन, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, ये सारा कुछ होता है क्या? प्राइमरी फंक्शन में, यानी ऑल ऑफ दीज। अब फाइनली हम लोग आ गए हैं 2018, यानी हम लोग का लास्ट ईयर का क्वेश्चन, तो चलो देखते हैं और खत्म करते हैं। अकॉर्डिंग टू हुम इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर कौन कहा गया था? तो ए मार्शल, साइंस ऑफ रिलेटेड टू वेलफेयर, यानी 2022 का क्वेश्चन है ये वाला। विद द राइज इन कॉफी प्राइस डिमांड ऑफ टी, अगर कॉफी का दाम बढ़ जा रहा है तो कॉफी का डिमांड घट जाएगा, तो टी का डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा, राइजेस। थर्ड वाला देखो, द प्राइस ऑफ ए गुड इज डिटरमाइंड बाय, प्राइस ऑफ ए गुड डिटरमाइंड बाय बोथ डिमांड एंड सप्लाई, भी 2022 का क्वेश्चन है, कुछ देर पहले ही आप लोगों को बताया। विच इज द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, कौन सा सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमी का? तो ऑल ऑफ दिस। ठीक है, फिफ्थ वाला देखो, एट विच टाइम ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंज, कौन सा टाइम पे चेंज होता है? लॉन्ग रन, ये भी 2022 का क्वेश्चन है। भाई साहब, पूरा एकदम पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे छाप रहा है, तो ये वाला देखना वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जा रहा है आप लोगों के लिए, तो सारे दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करना। थ्रू विच मेथड वी कैन विदड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक, विदड्रॉल फॉर्म, चेक, एटीएम, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। व्हाट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसमें ऑप्शन होना चाहिए था रिजर्व बैंक, ठीक है, बट कमर्शियल बैंक लिख दिया है। डायरेक्ट टैक्स इज, डायरेक्ट टैक्स कौन सा टैक्स है? देखो, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। द फंक्शन ऑफ मनी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ऑन विच फैक्टर डज किनेशियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिपेंड, जो किनेशियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिपेंड है वो किस पे होता है? वो होता है इफेक्टिव डिमांड। तो चलिए, उम्मीद है आप लोगों को सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करो। इसमें मैंने बताया आप लोगों को क्या क्या 2018, 19, 20 और 22 का क्वेश्चन, और 23 का क्वेश्चन मैंने अलग से एक वीडियो बना दिया था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। आज आप लोग का एग्जाम है 2 बजे से, तो अच्छे से एग्जाम दीजिएगा आप लोग, और काफ़ी आराम से शांति दिमाग से एग्जाम लिखिएगा, ऐसा हड़बड़ाने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग जो जो पढ़े हैं सही सही पढ़े हैं। ठीक है, तो टेंशन मत लो, अच्छा जाएगा एग्जाम। बस एग्जाम हॉल में जा करके टेंशन मत ले लेना, नहीं तो जितना क्वेश्चन आता है ना वो सारे भूल के बैठ जाओगे, और अगर उनमें से क्वेश्चन आ गया तो लिख भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो मेरे तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेष है मेरे आप लोगों के साथ, तो टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।